हर पल आपके साथ। नमस्कार, हर पल न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मिर्जा साहिल बेग। राजस्थान और गुजरात के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। भूपेंद्र पटेल सरकार के 121 दिन पूरे। सीएम ने कहा, हमने साफ सुथरी नीति के तहत किया काम, हमारा लक्ष्य जनता के साथ रहना है। रामदास अठावले की गुजरात सरकार को सलाह, अठावले ने दी पाटीदारों को ओबीसी में शामिल करने की राय। एक कार्यक्रम के दौरान अठावले ने कही बात। अलवर गैंगरेप मामले में गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, सीबीआई को सौंपी गई मामले की जांच, उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया फैसला। राजस्थान में पड़ा सीजन का सबसे घना कोहरा, 18 जिलों में छाई कोहरे की धुंध। फतेहपुर शेखावटी में पारा 2 डिग्री से नीचे आया, 4 दिन तक जारी रहेगा सर्दी का सितम। गुजरात में भूपेंद्र पटेल की नवनिर्वाचित सरकार ने सुशासन के 121 दिन पूरे कर लिए हैं। आपको बता दें कि इस बीच मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा है कि हमारी सरकार पहले दिन से ही साफ सुथरी नीति की तरह काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि सब समाज को लेकर साथ चलना है और प्राकृतिक आपदाएं हो या कोरोना महामारी, हमारा लक्ष्य हर जगह लोगों को साथ रखना है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आत्मनिर्भर ग्रामीण यात्रा शुरू की गई है, राज्य भर में आयोजित की गई है और जिसमें 49,000 रुपए के कार्यों का समर्पण है। सीएम पटेल ने कहा है कि आज मैं अपनी सफलता का श्रेय लोगों को देना चाहता हूं। हमने प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशों में सुशासन की परिभाषा निहित की है और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आत्मनिर्भर गुजरात की सरकार करने के संकल्प के साथ कृषि, उद्योग, सेवा, समाज कल्याण की ओर विकास की यात्रा शुरू हो गई है। गुजरात के बड़ौदा में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने गुजरात सरकार को अपील करते हुए कहा है कि पाटीदारों को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करने का निर्णय गुजरात सरकार जल्द लेना चाहिए। पाटीदारों को ओबीसी में शामिल करने का अधिकार राज्यों को दिया गया है। दादा साहेब फाल्के के नाम से जुड़ी संख्या की ओर से आयोजित ग्लोबल यूथ आइकॉन अवार्ड्स का वितरण और विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक में हिस्सा लेने आए अठावले ने ये बात कही है। इससे पहले स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दौरा करने के लिए समय सरदार पटेल की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। गुजरात में विधानसभा चुनाव के पहले राजकीय पक्षों में सियासत गर्मा गई है और आपको बता दें कि वहीं गुजरात में आए आम आदमी पार्टी को झटका लग गया है। गुजरात के लोक गायक विजय सुबाड़ा ने आम आदमी से इस्तीफा दे दिया है। विजय सुहाड़ा 7 महीने पहले आप में शामिल हुए थे और विजय सुबाड़ा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। गुजरात से संवाददाता राकेश गोसाई की रिपोर्ट। गुजरात के अमरेली के लोगों ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का नज़ारा तो देखा ही है। अंतरिक्ष स्टेशन MICRO ग्रेविटी और अंतरिक्ष पर्यावरण अनुसंधान के लिए एक प्रयोगशाला के रूप में कार्य करता है, जिसमें खगोल विज्ञान, मौसम विज्ञान, भौतिकी के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान किया जाता है। और अमरेली जिला लोक विज्ञान केंद्र ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से एक संदेश भेजा है, जिसमें छात्रों को दृश्य देखने की जानकारी दी गई है। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन शुक्रवार 14 तारीख को शाम 7:33 से 7:37 बजे के बीच अमरेली के आसमान से गुजरा। यहाँ पतंग प्रेमियों ने पतंग के साथ साथ ये नज़ारा भी देखा है। इसके अलावा 15 तारीख की शाम 6:45 से 6:51 बजे के बीच दोबारा ये नज़ारा देखने को मिला है। गुजरात से राकेश गोसाई की रिपोर्ट। रेलवे अमान परिवर्तन के बीच डुगुरपुर से हिम्मतनगर तक ट्रेन की शुरुआत शनिवार को हो गई है और कोरोना संकट की परेशानी ज़्यादा नहीं रही तो उम्मीद है कि 4 महीने के बाद उदयपुर से अहमदाबाद तक ट्रेनें चला दी जाएंगी। अमान परिवर्तन का संपूर्ण कार्य पूरा होने पर ये रेलवे का नया जुड़ाव होगा। दक्षिण राजस्थान में व्यावसायिक गतिविधियां और पर्यटन में खासी बढ़ोतरी
होगी। उदयपुर से डुगुरपुर की ट्रैक की कुल दूरी 110 से 115 किलोमीटर है। इसमें डुगुरपुर से जय संबत तक के 55 किलोमीटर ट्रैक ने भी गति पकड़ ली है। डुगुरपुर से जय संबत के बीच पटरियां बिछाने का कार्य जारी है। वहीं खारवा से उदयपुर तक कार्य पूरा हो गया है। अब सिर्फ जय संबत से खारगा तक का 35 किलोमीटर का कार्य शेष बचा है और प्रोजेक्ट खत्म करने का समय अप्रैल 2022 तक रखा गया है। गुजरात और महाराष्ट्र से दक्षिण राजस्थान का व्यावसायिक जुड़ाव होगा, जिससे रोजगार में भी बढ़ोतरी होगी। गुजरात से राकेश गोसाई की रिपोर्ट। गुजरात में पाटन शहर के बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सार्वजनिक क्लिनिक के नजदीक बायोबैस सड़क पर पड़ा मिला है। कोरोना के टेस्ट एंटीजन किट के साथ साथ सीरीज पेपर और गिलास पेपर सड़क पर पड़े मिले हैं। एक तरफ पाटन शहर में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है और ये बायोबेस्ड लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। गुजरात से प्रवीण योगी की रिपोर्ट। गुजरात कॉलेज के पास ईकॉम एक्सप्रेस प्राइवेट कंपनी में डिलीवरी बॉय के तौर पर कार्यरत विजय देसाई पार्सल पहुंचाने के लिए पांडली की सुरदीप डुप्लेक्स गए थे। अब आपको बता दें कि उनके पास 68 पार्सल थे, जिनमें से 38 पार्सल डिलीवरी किए गए थे और एक पार्सल सुदीप डुप्लेक्स पहुंचाने के लिए गए थे। आरोपी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर चोरी की साजिश रची है। साथ ही उसने फूड पार्सल पहुंचाने वाले समय डिलीवरी बॉय का पार्सल चुराने का आरोप लगाया है और आरोपी चोरी के पार्सल को अलग अलग जगह पर पहुंचाने गए थे। इस दौरान उन्हें कैश और पैसे ले लेते थे और जिस पार्सल का भुगतान ऑनलाइन किया गया था उन्हें गरीबों को दे दिया गया। इस जानकारी की सूचना मिलते ही पुलिस को दोनों ने हिरासत में ले लिया है। आगे की जांच शुरू कर दी है। गुजरात के अहमदाबाद में IIM अहमदाबाद में 15 और 16 जनवरी को 32 लोगों का कोविड टेस्ट किया गया, जिसमें से 12 लोग पॉजिटिव आए हैं। फिलहाल IIM में कुल 524 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिसमें से 202 छात्र और 20 शिक्षक पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं शहर में अब तक 351 पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिसके चलते पुलिसकर्मियों को भी एहतियाती कदम उठाने के आदेश दे दिए गए हैं। आपको बता दें कि जल्द ही सभी पुलिसकर्मियों को टीका लगा देने का काम पूरा कर लिया जाएगा और अहमदाबाद में 24 घंटे में कुल 3,315 और जिले में 24 घंटे में कुल 51 मामले सामने आए हैं, जबकि 2,535 मरीजों को कोरोना की मात देकर अपने घर वापस जा चुके हैं। अहमदाबाद शहर में लगातार दूसरे दिन 24 घंटे में 2 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई है। गुजरात मेहसाना में बहुचाराजी शक्तिपीठ मंदिर दर्शन के लिए बंद रहेगा। कोरोना की तीसरी लहर का कहर बढ़ते ही गुजरात का सबसे बड़ा शक्तिपीठ दर्शनियों के लिए कल से 22 तारीख तक बंद कर दिया गया है। कल पूर्णिमा के दिन यहां लाखों की तादाद में भाई भक्त आते हैं और माता रानी के दर्शन कर धन्यता अनुभूत करते हैं। कोरोना का कहर के चलते पूर्णिमा के दिन भी मंदिर बंद रखा जाएगा। गुजरात में कोरोना का कहर लगातार जारी है, जिसके चलते सरकार की ओर से हर दिन नई गाइडलाइन जारी की जा रही है और वहीं इस कड़ी में बनासकांठा का आबादी मंदिर मेहसाना, जिला बेचराजी का बहुचर माताजी मंदिर, खेड़ा के डाकोर का मंदिर बंद रखने का फैसला लिया गया है। बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए अंबाजी मंदिर ट्रस्ट की ओर से आगामी पोसी पूनम का कार्यक्रम रद्द करने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि आयोजित मंदिर ट्रस्ट और धार्मिक समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया है। बैठक में लिए गए फैसलों के मुताबिक मां जगदम्बे का दिवस पर पूरी पोसी पूनम की शोभा यात्रा भी रद्द की गई है। वहीं गुजरात मेहसाना का सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ बहुचाराजी मंदिर गुजरात द्वारका में द्वारकाधीश मंदिर भी 22 जनवरी तक दर्शनार्थी के लिए बंद रखा जाएगा, जिसमें कोरोना के बढ़ते मामलों में कुछ कमी आ सके। और गुजरात से संवाददाता राकेश गोसाई की रिपोर्ट।
राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने अलवर गैंगरेप मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला किया है। रविवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि राजस्थान के अलवर में 12 जनवरी को एक 15 साल की मंदबुद्धि लड़की के साथ दुष्कर्म और दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया गया। अज्ञात बदमाशों ने लड़की के साथ हैवानियत की सभी हरकतों को पार करते हुए उसे अलवर शहर की तिजारा पुलिया पर फेंक दिया था। स्थानीय लोगों को पीड़िता बेहोशी की हालत में मिली थी और जिसके बाद उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी थी। दिल्ली से उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के शहरों को जोड़ने के लिए रैपिड रेल कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है। दिल्ली मेरठ आरटीएस प्रोजेक्ट के फेज 1 पर काम जारी है। दिल्ली पानीपत और दिल्ली अलवर रेल कॉरिडोर भी बनाया जाना है। दिल्ली पानीपत रैपिड रेल कॉरिडोर 103.02 किलोमीटर जबकि दिल्ली अलवर के बीच का आरआरटीएस का 106 किलोमीटर लंबा होगा। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से पिछले 2 साल से अंतिम मंजूरी का इंतजार है और दिल्ली अलवर कॉरिडोर 3 राज्यों दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान से गुजरेगा। इसका 83 किलोमीटर हिस्सा हरियाणा में आएगा। दिल्ली के हिस्से में 22 किलोमीटर और राजस्थान में 2 किलोमीटर ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। इस रेल कॉरिडोर का 70.5 किलोमीटर हिस्सा एलिवेटेड होगा और 36 किलोमीटर हिस्सा अंडरग्राउंड होगा। इस प्रोजेक्ट के बन जाने पर दिल्ली अलवर का सफर महज 70 मिनट में पूरा हो सकेगा। राजस्थान झुंझुनू के सुनील जाखड़ 26 जनवरी से शुरू होने वाली फेंसिंग वर्ल्ड कप में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएंगे। सुनील जाखड़ इससे पहले नेशनल चैंपियनशिप में 5 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं और गांव सुनारी निवासी सुनील जाखड़ का भारतीय टीम में चयन हुआ है। 26 जनवरी को दोहा कतर में होने वाले फेंसिंग वर्ल्ड कप में वे हिस्सा लेंगे और बेटे के चयन पर परिवार और गांव में खुशी का माहौल है। फिलहाल वह भारतीय सेना की राजपूताना राइफल में तैनात हैं और इंटरनेशनल कंपटीशन में खेलने के लिए उन्होंने पुणे स्थित आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिस की है। करौली जिले में चल रही शीतलहर ने सर्दी बढ़ा दी है। सोमवार को क्षेत्र में घने बादलों के साथ कोहरा छाया रहा और जिसके चलते 10 बजे तक क्षेत्र में अंधेरा नजर आया। कोहरे के साथ गिर रही ओस और ठंडी हवाओं से लोगों को कड़ाके की सर्दी का एहसास हो रहा है और क्षेत्र में लगातार पड़ रही कड़ाके की सर्दी से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है। सुबह और शाम होते ही लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं और वहीं ठंड से बचने के लिए अलाव का भी सहारा ले रहे हैं। न्यूनतम तापमान 3.2 और रविवार को अधिकतम तापमान 17.4 डिग्री दर्ज किया गया है। कोहरे के चलते विजिबिलिटी का स्तर 15 से 20 मीटर तक रहा है और घने कोहरे, कम विजिबिलिटी के चलते वाहन हेडलाइट जलाकर धीमी गति से चल रहे हैं। ट्रेन भी निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं और क्षेत्र में पड़ रही कड़ाके की सर्दी के चलते कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने क्लास 1 से 8 तक के स्कूलों में से 17 और 18 जनवरी की छुट्टी घोषित की है। राजस्थान के कोटा के भीमगंज मंडी थाना क्षेत्र में देर रात रेलवे ट्रैक पर युवती और युवक के शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को एमबीएस की मोर्चरी में शिफ्ट करवाया गया। मृतकों के पास मिली आईडी से उनकी पहचान हो गई है। आपको बता दें कि घटना देर रात लगभग 12:30 बजे के आसपास की बताई गई है और ट्रैक मैन ने कोटा और गुंडला स्टेशन के बीच शव होने की सूचना स्टेशन मास्टर को दी थी। शव मिलने की सूचना स्टेशन मास्टर ने पुलिस कंट्रोल रूम में दे दी है, जिसके बाद भीमगंज मंडी पुलिस मौके पर पहुंची है और शुरुआती जांच में मृतक युवक युवती मौसेरे भाई होने की जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि दोनों कल शाम को घर से निकले थे और दोनों कोटा जवाहर नगर इलाके में अपने किसी परिचित से मिलने आ रहे थे। दोनों जयपुर वाली ट्रेन में पहुंचकर कोटा पहुंचे थे। इसके बाद दोनों ट्रैक पर पैदल ही गुंडला की तरफ जा रहे थे, जहां ट्रेन की चपेट में आ गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
राजस्थान में ठंड का कहर लगातार जारी है। राज्य का आधा हिस्सा घने कोहरे की चपेट में है। धुंध की वजह से 50 मीटर से ज़्यादा दूर कुछ नज़र नहीं आ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि 5 साल बाद राजस्थान में विजिबिलिटी 50 मीटर तक घट गई है। इससे पहले 14 जनवरी 2016 को विजिबिलिटी के 50 मीटर रिकॉर्ड दर्ज की गई थी। प्रदेश में अब तीव्रता का पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से ऐसी परिस्थितियां बनी है। शीतलहर के चलते कड़ाके की ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि 4-5 दिन बाद मौसम बदलने के आसार हैं। तब ठिठुरन से राहत मिल सकती है। और आपको बता दें कि सोमवार को भी राजधानी जयपुर के साथ 18 जिलों में घना कोहरा छाया रहा है। इसके कई जगहों पर सुबह 9 से 10 बजे के बाद सूरज नहीं दिखा। जहां कहीं धूप निकली भी तो सर्द हवाओं की वजह से गलन और ठिठुरन के बीच उसका असर ना के बराबर रहा। राजस्थान के जयपुर में बर्फीली हवाओं का सितम जारी है। हालांकि रविवार सुबह करीब 10 बजे बाद धूप निकली, लेकिन इसका असर कम हो रहा है। यहां बीती रात को न्यूनतम तापमान 6 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं ठंड बढ़ने से लोग अंगीठी जलाकर हाथ सेकते नजर आए हैं। वीकेंड कर्फ्यू की वजह से ज़्यादातर लोग बाहर नहीं निकले हैं और मौसम विभाग केंद्र के मुताबिक कोहरा का असर रविवार तक रहेगा। साथ ही 17 जनवरी से कोहरा थोड़ा कम होगा। वहीं मौसम शुष्क बना रहेगा। आसमान में बादल छाए रहेंगे। इसके अगले 3-4 दिनों तक सर्द हवाएं चलेंगी। आपको बता दें कि राजस्थान में बीती रात 10 शहरों में पारा 5 डिग्री से नीचे रहा है। माउंट आबू में पारा -2 डिग्री चला गया है। सर्द हवाओं से ठिठुरन और गलन भरी ठंड बढ़ गई है। वहीं प्रदेश के आधे हिस्से में रविवार को घना कोहरा छाया रहा है और पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में जबरदस्त कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है। राजस्थान में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 63,732 हो गई है। रविवार को 10,006 नए कोविड संक्रमित मिले हैं, जबकि 6 मरीजों की मौत हो गई है। जयपुर में 2, जालौर में 1, झालावाड़ में 1, राजसमंद में 1 और उदयपुर में 1 मौत रिकॉर्ड हुई है। प्रदेश में जयपुर में सबसे ज़्यादा 1,871 पॉजिटिव केस मिले हैं। इसके अलावा अलवर में 1,026, जोधपुर में 909, उदयपुर में 734 संक्रमित मिले हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में तीसरी लहर के दौरान अब तक 41 कोविड संक्रमितों की मौत हो चुकी है और 4 जनवरी को एक मौत से यह सिलसिला शुरू हुआ था। यह बढ़ते बढ़ते 15 जनवरी को 8 मौत तक पहुंचा है और रविवार को 6 मरीजों की मौत हो गई है। जैसे जैसे कोविड के केस बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे संक्रमण से होने वाले कॉम्प्लिकेशन और मौतों के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। अभी के बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए हर पल न्यूज़। नमस्कार। हर पल आपके साथ।